कुछ लोग बड़ा ही ज्ञान बांट रहे हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ है, वैसे नहीं हुआ है। आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है, आपको प्रोपेगेंडा है, ये मूवी ये है वो है। Guys, welcome back to another vlog, another day. Like I always say, भाई आप लोग भी सोच रहे होगे कि हम वापस यूके कैसे आ गए। बेसिकली हो गया है केला, हम ऑब्वियसली पहले आ गए हैं, अभी पोलैंड के और वीडियोस आने हैं। लेकिन मेरा मेमोरी कार्ड पोलैंड रह गया, हम लोग कल ही आए। वी जस्ट हर्ड कि एक मूवी रिलीज़ हुई है केरला स्टोरी करके हमारे यहाँ। तो आप जानते ही हैं जब आसपास कोई इंडियन मूवी रिलीज़ होती है तो वी ट्राई टू वॉच इट, या साउथ इंडियन मूवी रिलीज़ होती है तो वो देखने जाते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि कल शायद कोई एक फ्रेंड हमारा पोलैंड से आ रहा है, तो वो मेमोरी कार्ड ले आएंगे, तो उसके बाद वापस पोलैंड के काफ़ी 2-3 व्लॉग्स हैं, वो देख सकते हो आप। भाई कौन रेसर बन रहा है वहाँ पे? हर बार की तरह भाई लेट हो गए फिर से। तुम्हारा भाई तो रेडी है, तो तुम जानते ही हो कि लेट किसकी वजह से हुआ होगा। दिल्ली से थे, नोएडा से अगेन लेट। No, not again late. And you guys must be so confused because I told them about our whereabouts. Poland, India, UK. किसी को नहीं पता कहाँ हैं हम। Different place and like not showing like our traveling. We are also confused, guys. We are also confused. Oh my, मौसम आज बहुत सही हो रहा है यार। समर आ रहा है भाई धीरे धीरे पूरा ना, एकदम ग्रीन ग्रीन सिस्टम हो रहा है। गाड़ी की चाबी ही भूल गए थे, बताओ। Yeah, we wouldn't go far without the keys. तो ये मूवी जैसा शायद काफ़ी लोगों को पता होगा, इंडिया में यहाँ पे डिलेड एक डेढ़ हफ्ता लेट आ रही है। कुछ सर्टिफिकेशन का इशू हो गया था यहाँ पे, ब्रिटिश, मैं पता नहीं क्या, कुछ ब्रिटिश बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन जो है, तो थोड़ी लेट आ रही है। चलें? You wanna do petrol? हाँ यार, अगर पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल के बगैर कैसे चलेगी। वेम्बली जाना है बेटे को, वेम्बली ना। We have to go Wembley. Yeah, so petrol. Let's चलो do the petrol. हाँ, पेट्रोल पे डाल देंगे। चल, गाड़ी कितनी मैली हो गई है, माँ कसम, साफ करानी पड़ेगी भाई। सिल्विया कह रही है कि वहाँ से पॉपकॉर्न वगैरह नहीं लेंगे, यहीं से लेके आएंगे। वो हैवी एक्सपेंसिव है भाई, माँ कसम। तो बेटर है भाई यहीं से लेके जाते हैं, वहीं पे अपना खाएंगे। सस्ता है भाई, क्या करें। साला इनके पास भी एक्चुअली काफ़ी महंगे ही रहते हैं। ये सब 1 पाउंड का मिलता है भाई, आजदा वाजदा से। चलो भाई फिर भी सस्ता है भाई, सिनेमा हॉल से तो सस्ता ही है। ये लो मैडम। यहाँ के सिनेमा हॉल में गाइस एक्चुअली आप अपना खाना पीना लेके जा सकते हो। I mean, I don't know. शायद आई एम श्योर ऐसा है, क्योंकि भाई हमने पिछली बार भी एक बार पराठे लेके I was actually thinking of making some sandwiches. एक बार लिए थे, वी टुक पराठास वंस। लेट्स नॉट, चलो भाई ठीक है, पता नहीं भाई। ओके, दिस इज वेम्बली स्टेडियम गाइस। आज मैच भी है यहाँ पे, वेम्बली स्टेडियम। यहीं पे आए हैं हम, इसी के पास। इज इट इन वेम्बली स्टेडियम ओनली द सिनेमा? ओह, ये वेम्बली स्टेडियम के अंदर ही है शायद सिनेमा यार। पर इतना भीड़ नहीं है, इट डजंट लुक लाइक अ प्रॉपर मैच। भाई साहब पार्किंग ही नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, और वेम्बली स्टेडियम की वाली पार्किंग कर रहे हैं। पता नहीं भाई कितना खर्चा आएगा पार्किंग में। बंदे ने कहा तो है अगर आप कोई शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हो तो पार्किंग फ्री होनी चाहिए। आएंगे कभी यार यहाँ पे, कमेंट करना भाई तुमको अगर कोई मैच देखना है फुटबॉल का, आए क्या, बनाए एक व्लॉग, पूरा डेडिकेटेड व्लॉग। आई नो क्रिकेट के बहुत शौकीन है हमारे सब्सक्राइबर्स, आई थिंक फुटबॉल भी देखते होंगे मेरे ख्याल से। तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे ऐसे वर्ल्ड यहाँ का, आई डोंट नो। शॉर्ट गेट द टिकट्स इज वो। Yeah, you can go from here. You go, yeah? Okay. I also booked the seats and I think that's good that we did this before. Yeah, सही हुआ। हाँ, हम सोचते वहीं पे आके टिकट्स लें। थोड़ा सा सिनॉप्सिस मुझे, आई मीन जो देखता हूँ जिससे, आई थिंक इट्स द मूवीज़ अबाउट जो कन्वर्जन्स हुए हैं, ग्रूमिंग गैंग्स और इन सब के बारे में मूवी है इन जनरल। आईसिस की रिक्रूटमेंट जो होती थी, तो वही सब पता है मुझे, बट मैंने डीप देखा नहीं है इस बारे में। तो देखते हैं क्या, व्हाट इज़ द होल थिंग अबाउट द मूवी। कि काफ़ी शोर हो रहा है इस मूवी के बारे में, इंडिया में भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, यहाँ पे भी काफ़ी वो चल रहा था। मैंने सुना था यहाँ पे भी कुछ हुआ है अभी एक दिन पहले। मिल गया भाई फाइनली, 3rd फ्लोर ही नहीं पता चल रहा था कहाँ है, खुपचे में रखा हुआ था, दे केप्ट इट इन सीक्रेट। सिर्फ मैं और तू ही हैं विद द स्नैक्स, ऐसे चीपड़ों की तरह। यहाँ पे एक्चुअली सस्ती जगहें भी थी, वी कुड हैव एक्चुअली टेकन चीप स्टफ फ्रॉम हियर ऑल्सो। अब मना कर दे कि कितनी बेइज्जती होगी और क्या है, अगर से यू कैन टेक इट इन। भाई इतने सालों से हम लेके जा रहे हैं बैगों के अंदर, मुझे तो पता ही नहीं भाई लीगल है कि इलीगल। इलीगल तो नहीं हो सकता, यूके है भाई, यहाँ स्टेडियम के अंदर भी तुम्हें खाना वाना लेने जाते हैं। थैंक यू। और स्टार्ट हो गई है यार ये तो, और शिट। चलो भाई देखते देखते भाई, चलो।
So, yeah, a lot of people have come actually. Didn't expect it that many. Yeah, crazy, huh? So, what's the verdict is so far? So, how's the movie so far? I think let's watch the full video. Yeah. Then we'll be able to speak more. So we'll see the full picture. Yeah. काफ़ी इंटेंस हो गई भाई मूवी. इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने. कोई इंटरवल हुआ है तो भी इतना ज़्यादा लंबा इंटरवल होने नहीं वाला है. तो बाद में बात करते हैं ख़त्म होने के बाद. ये देखो साला विदेश तो आ जाते हैं लोग लेकिन बहन चो देखो कचरा कचरा कचरा. ये देखो अपना कचरा उठाते ही नहीं है लोग यार. हट यार लिच्चड़ लोग हैं. कैसे बदलाव लाओगे यार मेंटालिटी अपनी कैसे बदलोगे. आई थिंक 8 बज गए ऑलमोस्ट और इतना ब्राइट लाइट है ना. 9 बजे तक तो भाई कोई क्या बोलते हैं डार्क तो होता ही नहीं है. वो देखो वहाँ भी फुटबॉल मैच खत्म हुआ है शायद. इसलिए आई थिंक द मैच इज़ फिनिश देयर. ये पता नहीं कोई मुझे लगता है थकी हुई टीम ही थी यार. इतनी कम भीड़ तो पता नहीं यार. मोटर वे वी गॉट दीज मैसेजेस दैट एक्सपेक्ट ट्रैफिक एंड ऑल दैट. इतना कोई तो जहरीला था नहीं भाई सिस्टम. चल यहाँ पे बात करते हैं. चलिए व्यू भी बहुत अच्छा है. तो टेल मी कैसा लगा, क्या था, व्हाट वाज योर ओपिनियन अबाउट द मूवी? My opinion about the movie. I think this type of movies are always very hard for me to watch. Yeah. Especially when they are based on true story. Obviously, when we watch Kashmiri Files, that was something more related to you and your family. Yeah. So I also had like different thoughts in my mind, and it was very painful to actually watch your parents watching it and then telling their story, because we knew they went through all of this. Yeah, exactly. Here we know that the story is also based on true events. And I believe that things like this are happening on a daily basis, and they are not only happening in the places like India, but also in places like UK or in Europe or the entire world per se. हम ऐसी मूवीज़ यूजुअली देखते नहीं हैं, लेकिन कश्मीर फाइल से लिंक ये था बिकॉज आई एम कश्मीरी. तो मेरे पेरेंट्स ने वो मूवी वेरीफाई की बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ है कश्मीर में की जो मूवीज़ बनी है कश्मीर पे, वो कश्मीरी पंडितों की जो बोलते तो थे कि वो कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाएंगे, जो उनकी इवेंट्स हुए हैं वो दिखाएंगे, लेकिन उस पर सिर्फ वो शुगर कोटिंग करके दिखाया गया था. रियल स्टोरी दिखाई नहीं गई थी पहले. तो इट वाज इम्पॉर्टेंट मूवी पर्सनली फॉर मी. और मेरे पेरेंट्स ने वेरीफाई किया कि जो इवेंट्स थे कश्मीर फाइल्स में वो सच्चे इवेंट्स थे. ये मूवी आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे केरला के बारे में ज़्यादा नहीं पता है. आई डोंट नो अबाउट साउथ इंडिया दैट मच, बट दिस मूवी ओवरऑल टॉक्स अबाउट आइसिस. दिस मूवी टॉक्स अबाउट एक्सट्रीमिज़म. आइसिस पे इतने वीडियोज़ ऑलरेडी हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या है उनका प्रोपेगेंडा और वो क्या करना चाहते हैं. तो ये मूवी उसके बारे में है और इस मूवी में दिखाया गया है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ से कन्वर्जन्स करवाए गए हैं और ब्रेन वॉशिंग की गई है बेसिकली फॉर देम अल्टीमेटली टू बी सेंट टू सीरिया एज सुसाइड बॉम्बर्स या एज स्लेव्स टू दीज टेररिस्ट. तो ये बेसिकली एक पूरा समेशन है केरला स्टोरी का. कुछ लोग बड़ा ही ज्ञान बांट रहे हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ है, वैसे नहीं हुआ है, आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई है, आपको प्रोपेगेंडा है ये मूवी, ये है वो है. आई थिंक व्हाट द प्रॉब्लम इज़ जो ये एजुकेटर लोग हैं जो अपने ज्ञान देते हैं, बांटते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वो डीबंक करते हैं. आई थिंक उन लोगों को समझना चाहिए कि पब्लिक जो है ना वो पागल नहीं है, पब्लिक डम नहीं है. जब कहते हैं ना कि आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपकी ओपिनियन या ये बायस किया जा रहा है, भाई लोगों पे भरोसा करो. आई फील दीज थिंग्स एवरीवन शुड वॉच. हर मूवी जो ऐसी रिलीज़ हुई है लोगों को देखने दो और खुद डिसीजन लेने दो कि ये सही है कि गलत है. भाई सब पढ़े लिखे हैं, मोस्टली लोग जो जाते हैं पढ़े लिखे लोग जाते हैं. इतना तो सब में दिमाग है. आज गूगल का टाइम है. सारे स्टेटिस्टिक्स जो बता रहे हैं वो गूगल करके लोग देख सकते हैं कि क्या स्टेटिस्टिक्स हैं क्या नहीं है. जो लोग हैं जिनके साथ ये इश्यूज़ हुआ है वो अपनी स्टोरीज़ या अपने आसपास स्टोरीज जो उन्होंने सुनी है उनको कमेंट सेक्शन में रखो. शेयर अबाउट इट, टॉक अबाउट इट अ बिट मोर. वही इसका वैलिडेशन दे सकते हैं, इसकी ऑथेंटिकेशन का. मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है यूके में एक बहुत ही इनफेमस केस हुआ था रादर ऑफ अ पर्सन कॉल्ड शमीमा बेगम. वो बांग्लादेश
मतलब उसके पेरेंट्स बांग्लादेश के थे, यहाँ की बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी, तो ब्रिटिश सिटीज़न थी और वो तो खुद मुस्लिम है, तो ये तो उसकी अपनी कम्युनिटी में हुआ है कि ये ब्रेन वॉशिंग हुई और उसको वो खुद सीरिया चली गई। जस्ट फ्रॉम व्हाट आई नो ट्विटर से वीडियोस और ये सब देख देख के इतना माइंड ब्रेन वॉश हुआ कि वो खुद चली गई अपने आप अपनी एक फ्रेंड के साथ। पहले यहाँ से यूरोप गई, वहाँ से किसी पॉइंट से सीरिया चली गई आई थिंक, और अल्टीमेटली शी जॉइंड आईसिस और आईसिस ब्राइड बन गई थी। और लेटर ऑन यूके ने उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया वापस आने से, वो बोला कि आप बांग्लादेश जाइए। बांग्लादेश ने भी कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया, तो वो कहीं की रही नहीं और आई थिंक शी इज़ स्टिल इन प्रिजन। अभी केस हुआ था उसका, ट्रायल पे गया था और यूके ने मना कर दिया कम्प्लीटली कि हम नहीं लेंगे वापस उसको। स्टैट्स का कोई डिबेट करता कि स्टैट्स कम ज़्यादा प्लस माइनस, अगर मैं तो कहूँगा अगर ये एक इंसान के साथ भी हुआ है ऐसा, तो it is very unfortunate. They even have a scene where the girl died, Yeah. and they were performing funeral, and next to the parents was actually, I believe, family friend who Exactly. was a Muslim. Yeah. So like for me, I've seen this type of movies before. I mean, with similar topic. Yeah. And for me, the movie wasn't about the religion itself. It Yeah. was about terrorist organization Yeah. and brainwashing young, gullible girls Exactly. to be their servants. Yeah. Yeah. For whatever plan they had for them. Yeah. They were brainwashing them. They were making boys fall in love with them. Yeah. And girls were just trusting Yeah. everything there. They've been told something completely different, and then when it came to reality, they faced something what they didn't expect. Exactly. And also इसमें कम्युनिटी के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में भी काफ़ी सपोर्ट में दिखाया गया है। देयर आर मेनी सीन्स जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी, जैसे जो प्रिंसिपल है, जो कॉलेज में ये लड़की जाती है जहाँ पे इसको ब्रेन वॉश करते हैं, वो एक स्टूडेंट जो होती है, वहाँ की जो प्रिंसिपल है, आई थिंक शी वाज अ मुस्लिम एज वेल, एंड शी क्लियरली सेड दैट हमारे कॉलेज में इस सब, क्योंकि बाहर जब वो एंटर कर रही होती है, मैं पूरी मूवी आपको बताना नहीं चाहता, बट एंटर कर रही होती है तो फ्री कश्मीर और ये सब बहुत सारी चीज़ों के वो स्लोगन्स और नारेबाजी होती है और ओसामा बिन लादेन के पोस्टर्स लगे होते हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो मुस्लिम होती है इस कॉलेज की, वो कम्प्लीटली कंडेम करती है इसका और बोलती है कि मुझे ये चीज़ें क्लियर चाहिए, साफ़ चाहिए। देयर इज़ नो प्लेस ऑफ सच थिंग्स इन दिस नर्सिंग कॉलेज और जो भी ये कॉलेज था। And she also said, let's make Hindustan great. एग्जैक्टली। Yeah, she used the word Hindustan. Yeah. चलो गाइस, आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। एज अगेन आई फील कि लोग इतने मैच्योर हैं, लेट देम मेक देयर ओन डिसीजंस। इसके ऊपर एक पॉजिटिव डिबेट हो कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, एंड लेट्स स्टॉप दिस नेम कॉलिंग अबाउट डिफरेंट रिलीजन, ये सब वो सब, ये एक एक्सट्रीमिज़म है और इसको फाइट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो। तो बस यही था मूवी का पूरा सबमिशन, एंड आई फील सबको ये मूवी देखनी चाहिए। तो जो बैठे हुए ना वहाँ पे वीर गद्दी पे लोग और कह रहे हैं कि डोंट वॉच दिस मूवी और वॉच दिस मूवी, उनके मुंह पे एक थप्पड़ मार के बोलो कि भैया तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले। लेट एवरीवन मेक अप देयर माइंड अबाउट द गुड थिंग्स अबाउट द मूवी, बैड थिंग्स अबाउट द मूवी। डेमोक्रेसी है भाई, सबको हक है अपनी ओपिनियन का। तो जाओ भाई, देखो मूवी और क्रिटिसाइज़ करो या प्रेज करो, दैट शुड बी योर कॉल। ठीक है, चलो भाई, अपना ख्याल रखो।